केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के लिए आदेश देकर एक रास्ता बनाया है, ताकि जो भी छात्र और मजदूर राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में फंसे हैं घर लौट सके। इस आदेश का स्वागत तो सभी ने किया, नीतीश कुमार, सुशील मोदी से लेकर तेजस्वी यादव तक ने। पर बिहार लौटना क्या बिहारी लोगों के लिए आसान है? इस सवाल का उत्तर नेताओं के बयान के बाद कठिन है। हम आपको बारी बारी से नेताओं के बयान सुनाते हैं। पहले सुशील मोदी को सुनिए। ये बीजेपी के बड़े नेता हैं और बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं। मित्रों, कल भारत सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी है कि अन्य राज्यों में फंसे जो माइग्रेंट्स हैं, जो छात्र हैं, पर्यटक हैं, वो अपने अपने राज्य में आ सकेंगे। और बिहार सरकार ने श्री प्रत्यय अमृत को नोडल ऑफिसर भी नियुक्त कर दिया है। परंतु इतनी बड़ी संख्या में लोग चेन्नई में, बेंगलोर में, मुंबई में रुके हुए हैं, उनको बसों से लाना संभव नहीं है। एक एक बस को 6 दिन 7 दिन लग जाएगा आने और जाने में। और इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूँगा कि विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए, नॉन स्टॉप ट्रेन, जो केवल श्रमिकों को, छात्रों को, अन्य लोगों को लेकर और मुंबई से, बेंगलोर से, चेन्नई से जो दूरस्थ स्थान है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था रहे। क्योंकि बिना स्पेशल ट्रेन से की व्यवस्था किए हुए केवल बसों से लाना संभव नहीं होगा, इसमें महीनों लग जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जिन 27 लाख से ज़्यादा लोगों ने और मुख्यमंत्री सहायता के लिए आवेदन दिया है, उसमें केवल दिल्ली से 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने आवेदन दिया है। उसी प्रकार महाराष्ट्र से 2,68,000, कर्नाटक से 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने और गुजरात से 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने आवेदन दिया है। तब सूरत से और इतने सुदूर इलाकों से, पोरबंदर से और बसों से लाना व्यवहारिक नहीं होगा। जो अगल बगल के राज्य, वहाँ के लोग बसों से आ सकते हैं, लेकिन दूरस्थ स्थानों के लोग जो हैं और ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग दूरस्थ स्थानों पर हैं। इसमें मैं भारत सरकार से आग्रह करूँगा कि वो ट्रेनों को चलाने की विशेष व्यवस्था करे, ताकि जो फंसे हुए लोग हैं, जो अपने घर आना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था की जा सके। और बिहार सरकार ने अपने राज्य में उसकी पूरी व्यवस्था की, हम उनका स्वागत करेंगे। अब आपको सुनाते हैं रामकृपाल यादव, जो बीजेपी के पाटलिपुत्र से सांसद हैं। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति और माननीय गृह मंत्री जी के प्रति विशेष तौर पर आभार व्यक्त करते हैं अपने तरफ से और बिहार के आवाम के तरफ से। लॉकडाउन लगभग 1 महीने से है और इसमें बड़े पैमाने पर बिहार के मजदूर देश के विभिन्न राज्यों में काम कर रहे थे और 1 महीना से वो फंसे हुए थे। और साथ ही साथ बड़े तादाद में छात्र भी कोटा सहित देश के विभिन्न भागों में फंसे हुए थे। वो आ नहीं पा रहे थे, उनमें एक बेचैनी थी, परेशानी थी। और ख़ास तौर पर छात्रों में विशेष तौर पर, मजदूरों में विशेष तौर पर विभिन्न राज्यों के सरकार ने अपने बच्चों को, मजदूरों को बुलाना भी प्रारंभ कर दिया था, जिसके वजह से और भी असंतोष का भाव उनके मन में था, अभिभावकों में था। मगर आज केंद्र सरकार ने एक आदेश निर्गत किया है, जिससे सारा बाधा दूर हो गया। राज्य सरकार के समक्ष एक चुनौती थी, क्योंकि वो प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे और प्रोटोकॉल के पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। मगर मैं समझता हूँ कि आज ये इजाज़त मिल गई है, अब आसानी से वो राज्य सरकार इजाज़त दे सकती है। अब आप चिराग पासवान को सुनिए, क्योंकि ये भी एनडीए सरकार के सहभागी हैं। जी नमस्कार, मैं चिराग पासवान। सर्वप्रथम मैं केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं दिल से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से आज दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बाहर के लोग अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, राज्य सरकारें उचित व्यवस्था कर उन्हें अपने प्रदेश में लेकर आए। लोक जनशक्ति पार्टी के लिए भी लंबे समय से ये चिंता का विषय था। 2 दिन पूर्व ही मैंने मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को कोटा में फंसे हुए छात्र हों या विभिन्न और प्रदेशों में फंसे हुए मजदूर हों, उनके बारे में मैंने पत्र लिखकर अपनी चिंता जाहिर की थी। कल रात चिंतावश मैंने अमित शाह जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, उनको भी मैंने फोन किया था और मुझे खुशी है कि कल रात ही अमित शाह जी ने मुझे सकारात्मक आश्वासन
इस विषय पर उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि वो उनके भी संज्ञान में है किस तरीके से छात्र परेशान है, मजदूर परेशान है और जल्द से जल्द केंद्र सरकार इस दिशा में कोई उचित कदम उठाएगी। ये विश्वास कल रात आदरणीय अमित शाह जी ने मुझे दिया था और मुझे खुशी है कि आज ही केंद्र सरकार ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द उचित व्यवस्था करके जितने छात्र हैं, जितने मजदूर हैं जो विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द बिहार प्रदेश वापस लाने की व्यवस्था करेंगे। अब आपको हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को सुनाते हैं। राज्य के मजदूर लोग और छात्र छात्राएं जो बाहर रह रहे हैं, उनको लाने के लिए सदा हम निवेदन करते रहे हैं और आज जब प्रधानमंत्री ने इस पर आदेश दिया है तो इसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं। लेकिन बिहार सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि हाथ खड़ा नहीं करें, अपने सीमित संसाधन या जो भी संसाधन हो उससे बच्चों को ले आएं राज्य में और मजदूर को भी ले आएं। कल ही हमको मालूम हुआ है कि मुंबई से चल करके नागपुर के नज़दीक हमारे क्षेत्र के 150 मजदूर मरने की स्थिति में पड़े हुए हैं। उसी तरह से अनेकों मजदूर होंगे। तो हमारा कहना है कि आज सरकार ने जो निर्णय लिया है, भारत सरकार बहुत अच्छा निर्णय लिया। अब तेजस्वी यादव को सुनिए कि सरकार के आदेश के बाद उन्होंने क्या कहा। बिहार के गरीब भाई हमारे जो फंसे हुए हैं दूसरे प्रदेश में, अब उनको अविलंब वापस बिहार लाने का काम किया जाए, जल्द से जल्द लाने का काम किया जाए। कोटा में जितने छात्र जो फंसे हैं उनको अविलंब बिहार सरकार से अपील है कि उनको लाने का जल्द से जल्द प्रयास किया जाए और लाया जाए और सुनिश्चित किया जाए। अगर फिर भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार के लोग अगर सक्षम नहीं हैं तो बिहार के लोगों को स्पष्ट बात बताने का काम करें। अब हमको नहीं लगता कि कोई रुकावट हो सकती है लाने में। अब ये सिर्फ देखना है कि बिहार सरकार नीतीश कुमार जी में कितना विल पावर है कि वो 25 लाख फंसे हुए हमारे प्रवासी बिहारी भाइयों मजदूरों को जो कोटा में फंसे जो छात्र छात्र हैं उनको किस प्रकार से लाएंगे। इतना सुनने के बाद आपको बिहार सरकार में जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार को सुनना चाहिए। माननीय तेजस्वी यादव जी, अब बहाना नहीं चलेगा। पहले तो लॉकडाउन के कारण आपने आवेदन नहीं दिया, अपने लोकेशन का खुलासा नहीं किया, लेकिन अब तो केंद्र सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आग्रह पर नियमों में बदलाव किया है। तो हमारी स्वाभाविक अपेक्षा है कि आप अब प्रकट होइएगा बिहार की धरती पर और जो केंद्र सरकार का दिशा निर्देश है जिसमें कि आपकी स्क्रीनिंग कराना, क्वारंटाइन होना, तो इसका जरूर आप एक जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के नाते आप अक्षरशः पालन करेंगे। इतने नेता को सुनने के बाद आपको खुद ही अंदाजा लगा लेना चाहिए कि प्रवासी छात्र और मजदूर की घर वापसी कब संभव हो पाएगा। फिलहाल